अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? हम सबके उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो ये शाम का वक़्त था और मेरी बेटी को चाहिए था स्ट्रॉबेरी जूस मांग रही थी वो। तो मैंने उसको कहा कि स्ट्रॉबेरी जूस नहीं, स्ट्रॉबेरी शेक मैं आपको बना के दे सकती हूँ। तो यहाँ पे वो मेरे पास आ गई थी और वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि उसको मेरी हेल्प करनी है। तो आजकल अक्सर इस तरह होता है कि मैं कुकिंग करने के लिए किचन में आती हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है हेल्प कराने के लिए। तो वो हेल्प कम होती है और चीज़ों को यहाँ वहाँ बिखेरना ज़्यादा होता है और काम जो है ना वो 10 मिनट का काम 20 और हाफ़ एन आवर का हो जाता है। बट मैं इसको अपने साथ रखती हूँ कि ताकि इसको अगर शौक़ है तो ये थोड़ा बहुत सीखे। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना तो हम जहाँ रहते थे मेरे नाना के घर में, तो हमारे जो नेबर्स थे ना वो बहुत अच्छे लोग थे। और मैं अपनी अम्मी की जगह मतलब ज़्यादातर जो है ना मैं छोटी जब थी तो अक्सर उनके पास जाती थी और जब भी वो लाइक रोटी वगैरह बनाते थे ना तो मैं उनको कहती थी कि मुझे भी ना आपके साथ बनानी है। तो वो छोटी सी रोटी का जो पेड़ा होता है वो मुझे देती थी और यहाँ पे मैं अपनी एक रोटी बनाती थी और जब तक वो सारी रोटी बना के फ़ारिग होते थे मैं उस एक ही रोटी में लगी होती थी। तो मुझे ये शादी के बाद ही प्रॉपर रोटी वगैरह बनाने आई है, तब तक तो मैंने सीखी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को है उसको शौक़ होता है तो मैं उसको ख़ैर करने देती हूँ और यहाँ पे उसके भाइयों के लिए भी मैंने बना दिया था और थोड़ी-सी जो है ना मैं वीडियो वगैरह खूबसूरत करके बनाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ मेरे पास ना हरी प्याज़ काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। इतनी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते मैं खानों में इतना हरी प्याज़, क्योंकि मैं चाइनीज़ वगैरह भी इतना नहीं बनाती हूँ, तो बहुत कम यूज़ होती है। तो मैंने सोचा कि ये वेस्ट करने से बेहतर है कि रमज़ान भी आने किसी न किसी रेसिपी में या किसी भी खाने में डलने के काम आ सकती है। तो मैं इनको सेपरेट करके ना मतलब इसको सँभाल देती हूँ। तो यहाँ पे हरी प्याज़ों को भी मैंने एक अलग कट किया था और जो वाइट प्याज़ थी उनको मैंने अलग कट करके ना हरी प्याज़ जो थी वो तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी क्योंकि उसकी मुझे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं उसको फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के ही यूज़ कर लूँगी। और इसका जो वाइट पार्ट होता है ना वो मैंने रख दिया था क्योंकि आजकल मतलब मैं सालन में अगर ना हो नॉर्मल दूसरा प्याज़ तो मैं ये वाला डाल देती हूँ और मुझे खाने का फ्लेवर कोई इससे डिफ़रेंट नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी, मुझसे कहने लगी कि वही एज़ यूजुअल मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो आई सेड ओके। तो वो हेल्प करने की जगह इधर-उधर उसने इतना गिराया है कि फिर मैंने उसको कहा कि आप छोड़ दो कि ये मैं खुद ही कर लेती हूँ ना। इस एज में बच्चों को बड़ा दिल होता है हर किस्म के काम करने की पेरेंट्स के साथ ना, स्पेशली मदर के साथ। और यहाँ पे वैसे भी इतनी कोई एक्टिविटी इनके पास तो करने के लिए होती भी नहीं है। तो फिर जब वो मेरे पास आती है कुछ हेल्प वगैरह करने के लिए तो मैं उसको मना नहीं करती। अक्सर हम साथ खड़े होके रोटी वगैरह बनाते हैं जिनकी मैं वीडियोस बना नहीं पाती हूँ। तो उसको बड़ा बड़ा ज़्यादा शौक़ है कि वो रोटी पकाए करे। तो समटाइम्स सालन में जो है चम्मच हिला रही होती तो ऑनेस्टली मैंने भी बिरयानी वगैरह बनाना, मैं काफ़ी बड़ी थी अपनी अम्मी के साथ गाजर का हलवा वगैरह ये सब बनाने के लिए। मैं बस चम्मच हिलाती रहती थी और अम्मी मसाले वगैरह डालती थी तो मैं पूछती रहती थी कि ये क्या है। इसी तरह से मुझे बिरयानी बनाना आ गई। तो जब मैं ससुराल आई थी तो मेरे इन-लॉज़ को बिरयानी का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि बिरयानी लेयर्स वाली कैसे बनती है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बिरयानी की बड़ी मतलब क्रेविंग हुई तो फिर एक दिन मैं यानी कि खड़ी हो गई बिरयानी बनाने और मैंने लिटरली बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी। तो मतलब इसी तरह से अगर आप देखते रहेंगे बच्चे देखकर कहते हैं ना देखकर इंसान ज़्यादा सीखता है। तो बस वैसे ही देखते-देखते मैंने सीखा था और अपनी बेटी को भी मैं अपने साथ ही रखती हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सी चिकन, तो मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने देचकी में डाल दिया था थोड़ा-सा तेल और उसमें लहसुन और अदरक को मैंने कूट के इसमें डाल दिया था और मैं इसको मिक्स करते रहूँगी जब तक जो है ना इसका कलर थोड़ा-सा चेंज नहीं हो जाता। और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी थी। चिकन को मैं थोड़ा-सा मतलब सौटे करूँगी, थोड़ा-सा मिक्स करूँगी कि इसका हल्का-फुल्का सा भी कलर जैसे चेंज हो जाए। तो इसके अंदर जो मैंने हरी प्याज़ की जो मैंने प्याज़ का जो पार्ट था वो मैंने वाइट पार्ट जो सेपरेट किया था ना, वो मैं छोटा-सा कप यानी कि आधा कप आप बोल दें इसमें डाल दूँगी। तो चिकन को आप पहले अच्छे से थोड़ा-सा ब्राउन कर दें ताकि वो अनकुक्ड ना रहे। तो ख़ैर इसको फिर हम लोग प्याज़ डाल के इसको थोड़ा अच्छे से भूनेंगे।
फिर मैंने इसको थोड़ा हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे मैं टमाटरों को कट करी थी। मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है टमाटरों को पीस के डालना, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो जो हल्की हल्की सी स्किन वगैरह भी कोई आती है ना तो वो बस वो भी बाकायदा मुंह से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं टमाटरों को ना बिल्कुल जैसे ब्लेंड कर दूँ और फिर वो कोई नखरे ना करें। अब मैं ज़बरदस्ती जो है खानों में धनिया ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इनको धनिया से भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं डालती हूँ ताकि ये खाना सीखें। तो जी मसालों में मैं डालूँगी ज़ीरा और धनिया को मैंने कूटा हुआ था, ब्लैक पेपर, नमक, टोमेटो पेस्ट और एक चिकन स्टॉक। ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करूँगी। अगर ज़ीरा और धनिया भुना हुआ हो ना तो फिर तो मज़ा ही आ जाए ना सालन में। तो मेरे पास भुना हुआ नहीं था और मैं हमेशा भूनना जो है ना इसको भूल जाती हूँ। तो ख़ैर हमने इसको इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था आपने वो इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखी थी ताकि चिकन भी अच्छे से कुकड हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा वहम होता है कि चिकन शायद कुक नहीं हुई है। तो इसमें मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर जो है क्रीम चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दिया था और आधा कप जो है मैंने इसमें दूध डाला था और हमने इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर धनिया डाल देना है और हल्की आंच में फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है और ये बड़ी मज़ेदार बनी थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चों को ये बहुत मज़े की लगी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और जो भी लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।